नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली, ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आइए थोड़ा एक पोस्ट देखते हैं। मिस्टर भटेजा हैं, रमेश भटेजा, एसबीआई के बैंक रिटायरी हैं और एसबीबीजे में थे पहले, तो उन्होंने लिखी है और ये काफ़ी प्रचारित हो रही है। और मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा इसको आपको बता देता हूँ। रिसीव फ्रॉम वन एसबीआई रिटायरी ग्रुप, गुड इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रीड the below note on pension rules relating to PSBs by Ramesh Bhateja, retired pension, ESBBJ, rules of pension operation। ये हमारे साथी हैं और अक्सर लिखते रहते हैं और ये कई लोगों ने इसके बारे में मेरे से चर्चा की, इसलिए मैं आपको इसको वीडियो में बता देता हूँ। इन्होंने रूल्स बताए हैं। नंबर 1, पेंशन रूल्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन बायपार्टाइट नेगोशिएशन बिकॉज पेंशन इज गवर्नड under a subordinate act named as Pension Regulation 1995, which cannot be amended by negotiations between two authorized organizations. Number 2, pensioners gave option to adopt pension scheme during their employment or at the time of their appointment in 1994. When bank asked for their irrevocable option on the basis of memorandum of settlement dated 29 October 1993, which assured that the pension scheme will be on the lines of RBI and CCS employees pension rules. Number 3, the moment we gave option for pension scheme and the banks debited their share lying in our PF account, a lifelong implied contract was established between employees and bank, according to which the bank became legally bound to pay pension on lines of RBI CCS employees pension rules. Number 3. Number 4, then it is wrong to say that the banks have no contractual agreement with the retirees. Number 5, the pension regulation 1995 came into existence after we had given our option, and any change in the basic and vital कंडीशंस ऑफ द अपडेशन क्लोज वाज फाउंड मिसिंग। तो ये चीज़ है कि उनका कहना है कि भाई जब हमने ऑप्शन दिया था 29/10/1993 में, जो मेमोरेंडम उस वक्त था उसमें लिखा था कि इट विल बी ऑन द लाइंस ऑफ आरबीआई एंड सीसीएस एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम के अनुसार है और आरबीआई के पेंशन स्कीम के आधार है, तो अपडेशन क्यों नहीं है? अपडेशन होना चाहिए। और बाद में अगर किसी ने उसको बदल दिया तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी उसी दिन होगी जब हमने ऑप्शन दिया और उन्होंने हमारा पीएफ उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में रेगुलेशन में उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, अगर कोई उन्होंने ओमिट कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, और वो बिल्कुल गलत है। नंबर 6 तो वो कहते हैं इट कैन बी ए जेन्युइन लैप्स which can be corrected on the basis of the minutes dated 26 March 1994, wherein it is clearly written that updation clause should be on the similar lines of RBI, which was discussed and agreed by the two parties under their signatures। तो उन्होंने दोनों ने IB और UFBU ने साइन किए हैं उस पर। 26/3/94 की मीटिंग में ये चीज़ है उसमें स्मॉल कमेटी मीटिंग्स की कि भाई आरबीआई लाइंस पर होगी और अपडेशन वगैरह जो होगा इसी तरह से होगा। अपडेशन क्लोज शुड बी ऑन सिमिलर लाइंस इन आरबीआई एंड विच वाज डिस्कस्ड एंड एग्रीड बाय टू पार्टीज अंडर देयर सिग्नेचर, और इंक्लूजन ऑफ दिस वाइटल क्लोज विच इज ए लाइफ लाइन ऑफ द पेंशन स्कीम वाज इग्नोर्ड डेलिबरेटली विद म्यूचुअल वेल थॉट कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी को हम क्यों स्वीकार करें? Next, number 7, the pensioners have been facing a continuous mental harassment and accumulated financial loss due to non-updation by the banks, which is serious financial crime and fraud with pensioners। ये fraud है, इन्होंने कहा हमें harassment हो रहा है और हम continuous mental harassment से गुजर रहे हैं और फाइनेंशियल लॉस हो रहा है नॉन अपडेशन से। नंबर 8 ये लिखते हैं रेगुलेशन 35(1) प्रोवाइड्स फॉर पेंशन अपडेशन बट इट इज़ बीइंग misrepresented by the banks। Number 9 है regulation 56 provides that in case of doubt regard should be given to CCS employees pension rules। regulation 56
provides that in case of doubt regard should be given to CCS employees pension rules। कह रहे हैं अगर कहीं डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है किसी चीज़ में, तो रूल रेगुलेशन 56 में ये लिखा हुआ है पेंशन रेगुलेशन में कि फिर CCS एम्प्लॉइज पेंशन रूल्स को फॉलो किया जाए, उसको रिगार्ड दिया जाए। तो फिर इसमें कहाँ कन्फ्यूजन रह गया। नेक्स्ट नंबर 10, द पेंशन इज ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड अलोंग with every pay commission by central government but the banks does not recognize regulation 56। 11th, the pension had already been revised in RBI with effect from March 1993 and again revised in 2022। the pension regulation of PSBs are similar to RBI pension rules। the pension regulation of PSBs are similar to RBI pension rules। the updation clause is also not there but that was approved twice by Ministry of Finance। तो Ministry of Finance ने वहाँ दो बार उसको अप्रूव किया, जबकि वहाँ भी अपडेशन क्लोज नहीं है। फिर हमारा यहाँ क्यों नहीं। 12th, there is no provision of ex gratia। 13th, leaders of the working employees unions cannot negotiate on pension issues, they can discuss only for periodical wage revision and service condition ऑफ बैंक एम्प्लॉइज एंड नॉट ओन पेंशन रूल्स। तो फिर जब उनको ऑथराइज नहीं है, उनसे रूल डिस्कस क्यों कर रहे हो आप, रिटायरी लीडर्स से करें। 14th, retirees are not the members of any employees unions and also not given any authority to them to negotiate on pension issues। such negotiations and agreement have no legal backing and as such are void। तो ये पेंशन रूल्स पर ये रिटायरी जो सर्विस क्लास वाले जो लीडर्स हैं ये क्यों बात कर रहे हैं, गलत है ये, और ये नेगोशिएशंस जो है ये तो वाइड है और रिटायरी लीडर्स से इन्हें करनी चाहिए। 15th, इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन देयर जजमेंट डेटेड 30th February 2018। 16th, द गवर्नमेंट हैज़ मिस इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट इन रेफरेंस टू ए क्वेश्चन बाई MP दैट द पेंशन इज नंबर 1 funded scheme, number 2 other there is no provision of updation in pension regulation 1995। both excuse are false and manipulated। ये जो इस तरह के आ रहे हैं false दिए जा रहे हैं, manipulated हैं। नंबर 17, in banks pension is paid by banks to the debit of pension fund trust account out of income generated by investment of funds in government securities। the pension fund trust account is maintained by individual banks by a board of trustees under rules 11 and 12 of the pension regulation 1995। it provides as to how the funds have to be maintained to ensure monthly payment of pension, and if funds found short to pay monthly pension, banks are required to provide more funds out of their profit। this excuse is required by the end of every financial year। it is the statutory liability of banks to adhere to regulations। number 18, it is pertinent to note that no pensioner had been appointed as trustee on the board of trustees of pension fund trust account। thanks रमेश भटेजा, रिटायर्ड पेंशनर ESBBJ। तो इन्होंने ये भी बताया कि भाई शॉर्ट फॉल जो होगा वो बैंक को देना पड़ेगा और उसकी ड्यूटी है कि पेंशन ट्रस्ट फंड का जो भी इनकम वगैरह आती है इन्वेस्टमेंट से, उससे पेंशन दी जाएगी और जो शॉर्ट फॉल होगा वो बैंक बियर करेगा। ये तो नियम है उसका और रेगुलेशन में लिखा है, तो ये तो संवैधानिक जिम्मेदारी है, फिर क्यों इससे पीछे हट रहे हैं, वो इस तरह की बात करें। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।